घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवैः शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या। सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की।
लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विश्वमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। तथा संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्य सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी, वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए।
तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया। समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विश्मत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। तथा संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकरा जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में
स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और राशि महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवैः शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े।
भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विश्वमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। तथा संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो।
लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी, वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। तथा संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकरा।
जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाक का अर्थ। तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ। मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? ये है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो। लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी, वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी।
उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और राशि महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवैः शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया।
बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया। समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विश्वमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या। सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ,
वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। तथा संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकरा जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो, लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए,
मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए। अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विषमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवैः शंकरो लोक शंकर जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्या सोनाकांड। अर्थ, तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशाण निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को भी अपनी ही दी हुई शक्ति से बचने के लिए भागना पड़ा था? यह है भस्मासुर की अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था भस्मासुर।
वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका सपना था कि पूरे तीनों लोकों पर उसका राज हो। लेकिन वह जानता था कि केवल बल से यह संभव नहीं है। इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। घने जंगल में जाकर उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। धूप, वर्षा और ठंडी हवाओं के बीच भी उसका ध्यान नहीं टूटा। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भस्मासुर ने चालाकी से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं, वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार भर गया। उसने सोचा, यदि यह वरदान सच है, तो सबसे पहले इसकी परीक्षा भगवान शिव पर ही करता हूं। इतना सोचकर वह भगवान शिव की ओर दौड़ा और बोला, महादेव, जरा रुकिए, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। लेकिन उसके इरादे समझते ही भगवान शिव वहां से निकल पड़े। भस्मासुर उनके पीछे दौड़ने लगा। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए, आर्षि मुनि भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, चिंता मत कीजिए, अहंकार का अंत उसकी अपनी मूर्खता से होगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा, तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मेरे साथ नृत्य करना होगा। जो मैं करूंगी, वही तुम्हें करना होगा। भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया। नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी ने एक एक करके सुंदर मुद्राएं बनाई। भस्मासुर भी उनकी नकल करता गया। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना दायां हाथ सिर पर रख लिया। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ सिर को छुआ, वरदान तुरंत प्रभावी हुआ। भस्मासुर अग्नि की लपटों में घिर गया और कुछ ही क्षणों में स्वयं भस्म हो गया। इस प्रकार उसका अहंकार उसी के वरदान से समाप्त हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए बोले, हे नारायण, आपकी बुद्धि ने आज संपूर्ण सृष्टि को संकट से बचा लिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तभी कल्याणकारी होती है जब उसके साथ विवेक भी हो। कथा से शिक्षा, अहंकार मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और कल्याण के लिए होना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। बुद्धि और विवेक केवल बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। हर हर महादेव। संसार का अस्तित्व खतरे में था, तब एक ऐसे विष का जन्म हुआ जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती थी। उस समय स्वयं भगवान शिव ने जो किया, उसने उन्हें नीलकंठ बना दिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। तब भगवान विष्णु ने उपाय बताया, समुद्र मंथन। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुर साथ आए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ। समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी। लेकिन अचानक समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल। उस विष की ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि तीनों लोग जलने लगे। देवता घबराकर भागे, असुर भय से कांपने लगे। कोई भी उस विष को रोक नहीं सका। तब सभी भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए हल्लाहल विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। यह देखकर माता पार्वती तुरंत आगे बढ़ी। उन्होंने अपने हाथों से भगवान शिव का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। विष शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। पूरी सृष्टि बच गई। देवता और आशी महादेव की जय जयकार करने लगे। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धिमानी से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी दौरान एक असुर राहु देवता का रूप बनाकर अमृत पीने बैठ गया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। क्यों? देवासुरैर्मध्यमाने क्षीरोदे सागरोत्तमे उत्पन्नम विश्वमत्युग्रम हलाहलमिति स्मृतम। अर्थ, जब देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया,
तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। ततः संप्रार्थितो देवै शंकरो लोक शंकर। जगराह हलाहलम घोरम लोकानाम हितकाम्य। सोनाक का अर्थ। तब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। लोक कल्याण की इच्छा से भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। ये अर्थ। मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जो मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापक, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण और अनंत हैं। कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक करो और ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।